नमस्कार मित्रों, क्या हाल। आज बात करने वाले हैं सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन के बारे में। तो बेसिकली क्या है, किस काम के लिए इस्तेमाल होता है, इसका क्या पर्पस है और इसका क्या बेनिफिट हो सकता है, और सबसे बड़ी बात जो है हम इसे प्रैक्टिकली कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि सही में हमें रिजल्ट दिखे। ठीक है, एक एक करके डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो पहले सवाल यह है कि व्हाट इज़ सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन। सिंपल वर्ड में कहे कि तुम्हारी बॉडी में जितने भी एनर्जी है उसे सही दिशाओं में भेजना और किसी हायर पर्पस के लिए उसे इस्तेमाल करना। ओके, ताकि तुम्हारे गोल अचीव हो जाए और जितने भी ड्रीम है वो मैनिफेस्ट हो जाए। इन महान काम के लिए इस्तेमाल की जाती है, बट लैक ऑफ नॉलेज के चलते आज के टाइम में जितने भी यूथ हैं इसे ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं। और ऊपर से कुछ लोग भी आते हैं जो इन सब चीज़ों पे मानते नहीं हैं। उनका कहना यह है कि हमें जो भी मिलता है अपनी मेहनत की वजह से मिलता है, ना कि इन सब के कारण। बात तो सही है, पर यह भी मेहनत का ही काम है, फ्री में कुछ भी नहीं होता। और वो नहीं चाहते कि आज के टाइम में जितने भी यूथ हैं इस चीज़ का वो इस्तेमाल करने लग जाए। इसलिए वो अपने वेबसाइट खोलते हैं, वीडियोस भी बनाते हैं जो बोलते हैं कि ये जो हिलाने का जो कार्य है तुम कर सकते हो, बहुत ही हेल्दी होता है और एक बार या 2 बार करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही अनहेल्दी होता है ये। हमारे पहले जितने लोग आए थे, एंसेस्टर या और भी बहुत सारे साइंटिस्ट और भी बहुत बड़े बड़े लोग, जिन लोगों ने एक्सप्लोर कर लिए थे कि किस चीज़ का नाम है ये और कैसे इस्तेमाल किया जाता है, अपने फ़ायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो फाइंड आउट कर लिए थे। और वो लोग मेंशन करते हैं अपने किताब में कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है, इसका क्या बेनिफिट है। जैसे निकोला टेस्ला और लियोनार्डो दा विंची और भी बहुत सारे लोग, नाम याद नहीं आ रहा। और उन लोगों को सही मायनों में पता था कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है और सही ढंग से वो इस्तेमाल करते थे, इसलिए वो इतने कुछ कर पाए। लेकिन आज के टाइम में बहुत सारे आर्टिकल छपते हैं, बहुत वीडियोस बनती हैं जहाँ पे कुछ और ही थ्योरी पेश की जाती है। वो ये बताते हैं कि जब भी सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन की बात आती है, वो ये बताते हैं कि कोई भी काम करने से पहले जब तुम अराउज हो जाओगे तो फिर तुम्हारा जो हार्मोन का लेवल है और टेस्टोस्टेरोन लेवल सब कुछ इमीडिएटली इंस्टेंटली बढ़ जाएगा और कोई भी काम तुम इजीली कर लोगे। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सुनने में कितना फ़नी लगता है कि तुम हॉर्नी होके कोई भी काम करो और काम सक्सेसफुली हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, ये मिसकंसेप्शन है ये। और वैसे बार बार जो बोला जाता है कि सेक्सुअल एनर्जी, पर इसे हम नाम दे सकते हैं क्रिएटिव एनर्जी या फिर लाइफ फोर्स एनर्जी। बस एनर्जी एनर्जी होती है, उसे ट्रांसफॉर्म की जा सकती है लेकिन क्रिएट की नहीं जा सकती या फिर डिस्ट्रॉय वो नहीं हो सकती। और एग्जैक्टली वही काम करना है, ट्रांसफॉर्म ही करना है, लेकिन वो कैसे बताएंगे। इसके लिए 4 फैक्टर हैं। पहला है कंजर्वेशन, दूसरा है कल्टिवेशन। ये 2 काम करने पड़ते हैं और बाकी के जो 2 काम हैं सर्कुलेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन वो ऑटोमेटिक हो जाता है। एक एक करके समझाते हैं। जैसे कंजर्व योर एनर्जी मतलब होता है तुम्हारा जो लाइफ फोर्स जो एनर्जी है उसे स्टोर करके रखना, यानी कि तुम्हारा सेवन बहुत ही वाइटल एक एलिमेंट होता है बॉडी में। लेकिन जैसे मैंने कहा कि लैक ऑफ नॉलेज के चलते ऐसे ही वो वेस्ट कर देते हैं और इसका जो महत्व है, इंपॉर्टेंस है, वो कभी समझ नहीं पाते हैं लोग। और ये करने के लिए जो बढ़िया मूवमेंट है वो है नो फैप मूवमेंट, बहुत ही पॉपुलर है आज के टाइम पे और बिल्कुल काम होता है इससे। और जो लोग बताते हैं कि नो फैप से कुछ भी नहीं होता, वो कुछ और ही थ्योरी देते हैं। पर देखोगे जब तुम ये हिलाने का जो कार्य है जब करते हो तब थकान जो होती है सिर्फ वहाँ पे नहीं होती बल्कि पूरी बॉडी में होती है, क्योंकि उस काम के दौरान तुम्हारी पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो जाती है और एक एक सेल से वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। इसलिए थकान पूरी बॉडी से होती है, सिर्फ बॉडी का एक पार्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। और हेल्थ के लिए, एनर्जी रिजर्व करने के लिए, अपने मैस्कुलिन जो एसेंस है उसे बचाने के लिए नो फैप करना बहुत ज़रूरी होता है। इनके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, तब देख लेना। लेकिन अभी ऊपर से बता रहे हैं कि नो फैप को करना होगा शुरुआत के टाइम में। अगर एनर्जी स्टोर नहीं रहेगी तो फिर किस चीज़ का तुम ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, है ना। और वैसे भी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि डिस्ट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हमारे आसपास रहती हैं, जैसे इंस्टाग्राम पोस्ट या फिर कुछ वेबसाइट जहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स भेज जाती हैं और बहुत ही ट्रिगर करती हैं वो सारी फ़ोटोज़, ताकि वो काम तुम कर लो। और ऊपर से जैसे मैंने बताया कि और भी लोग होते हैं जो इसे हेल्दी बताते हैं, हेल्दी नाम देते हैं और इसे सुनकर और भी ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हो। कुल मिला के बात यह है, जो हिलाने का कार्य है ये नहीं करना है। ओके, दूसरा जो फैक्टर है वो है कल्टिवेट योर एनर्जी। कल्टिवेशन में क्या होता है कि 4-5 चीज़ें हैं जिसे एग्जैक्ट करनी पड़ती हैं। ये बेसिक बिगिनर लेवल के लिए है, अभी मैं डीप लेवल में बात नहीं कर रहा, बिल्कुल बेसिक लेवल में क्या होता है और अपने आप को
तैयार तुम कैसे कर सकते हो उनके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। जैसे जिम में इंटेंस वर्कआउट से पहले वार्म अप करा जाता है, वैसा ही यहाँ पे कुछ है। बिगिनर लेवल में तुम अपने आप को कैसे रेडी कर सकते हो उनके बारे में बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। नंबर 1 पे है रेजिस्टेंट ट्रेनिंग। जितने हो सके अपने मसल को ब्रेक डाउन करना और अपने आप को ब्रेक डाउन करना ट्रेनिंग के दौरान, ताकि रिपेयर होने के लिए, ग्रोथ मिलने के लिए थोड़ा एक स्पेस मिले। और बॉडी में ऐसा ही होता है, जिम में क्या होता है कि मसल ब्रेक डाउन होता है, और जब तुम खाना लेते हो सही ढंग से और पानी पीते हो तो फिर वो जो माइक्रोस्कोपिक डैमेज हुआ था वो ऑटोमेटिक भरने लगता है। इसलिए जितने हो सके अपने बॉडी को ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत होती है, जितने हो सके नहीं बल्कि एक लिमिटेड अमाउंट तक। दूसरा है न्यूट्रिशन। हम अपनी बॉडी में क्या खाना डालते हैं, क्या पीते हैं, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा मैटर करता है हमारे ग्रोथ के लिए। जितने हेल्दी, जितने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट का रेशियो तुम अपनी बॉडी में दोगे उतना ही बॉडी और भी ज़्यादा खिलेगी। और जितने हो सकता है फास्ट फूड या फिर तला हुआ जो खाना है उसे अवॉइड करने की ज़रूरत है। तीसरा फैक्टर है स्लीप। लेकिन आज के टाइम में स्लीप को हम ज़्यादा इग्नोर करते हैं, इसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते कि स्लीप पे क्या रखा है। तुम 2 घंटे रेस्ट कर लो और बॉडी अपने आप चार्ज अप हो जाती है, पर ऐसा नहीं है। एक इंसान को 6 से लेकर 7 घंटे तक सोना चाहिए हर एक दिन, ताकि खाना डाइजेस्ट हो पाए और बॉडी में, मसल में जो ब्रेकडाउन हुआ था वो भी सही से भर पाए। इसलिए स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं कि रात को 2-3 बजे तक वो सोते हैं और उठते हैं, जल्दी उठ जाते हैं, इसलिए नींद पूरी नहीं हो पाती है। अगर नींद नहीं पूरी हो पा रही है तो फिर तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम्हारी बॉडी सही से ग्रोथ करेगी। स्लीप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इन पर काम चल रहा है, अलग से वीडियो भी आ जाएगी। चौथा जो है वाटर। अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए पानी पीना पड़ता है, और मसल ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तुम चाहे कितने भी एक्सरसाइज कुछ भी कर लो, कुछ भी खाना क्यों ना खा लो, लेकिन जब तक वो पानी का रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होता तब तक बॉडी में कोई फ़ायदा नहीं दिखेगा, सही से कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। पांचवा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिनके बारे में मैं काफ़ी देर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो है मेंटल प्रोग्राम, मेंटल कंडीशनिंग। कुछ मेंटल कंडीशनिंग बचपन से हमारी होती आई है, और आज के टाइम में लाइफ कोचिंग वाले या फिर कुछ और लोग इसे और भी ज़्यादा कंडीशनिंग कर देते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो ये बताते हैं कि नो फैब मूवमेंट कुछ काम नहीं करता, या फिर तुम जो चाहे कर सकते हो। जैसे कि वो जो कार्य है, हिलाने का जो कार्य है, बिल्कुल हेल्दी होता है। ऐसे जैसे ही तुम्हें बोलता है तुम उसके और भी ज़्यादा ड्रिवन हो जाते हो, तुम्हें करने का मन करता है। क्योंकि जब डिज़ायर होती है वो कार्य करने की, तो सारा लॉजिक, बेनिफिट तुम उठा के बाहर फेंक देते हो। इमीडिएट तुम भूल जाते हो क्या बेनिफिट इससे हो सकता है, और इंस्टेंट रिग्रेट भी होता है वो काम करने के बाद। और मेंटल कंडीशनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हर समय तुम्हें लगेगा कि जैसे ही 2 दिन गैप हो जाते हैं तो तुम्हें लगे चलो कर लेते हैं। क्योंकि अभी इस समय जो वीडियो देख रहे हो तुम्हें लगता है कि इस समय बहुत ही मैं स्वस्थ हो गया हूँ और बिल्कुल हेल्दी हूँ, और 1 हफ्ता पहले मैंने किया था तो उसका कोई भी फ़र्क अभी तो नहीं दिख रहा है। तो फिर आज भी मैं अगर करूँगा तो फिर 1 हफ्ते बाद वो जो नेगेटिव जितने भी लॉस होंगे वो ऑटोमेटिक भर जाएंगे। पर ऐसा नहीं है, ये जो लॉस है बहुत ही स्लो है। एक ही टाइम पे वो लॉस एक साथ नहीं दिखते, समय के साथ साथ वो लॉस धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ता है। सिक्स्थ जो फैक्टर है वो है ब्रीदिंग वर्क। सुनने में बहुत ही नॉर्मल लगता है, बहुत ही उतना इम्पोर्टेंट फील नहीं होता कि ब्रीदिंग में आप क्या करें, पर ब्रीदिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब सांस पे तुम ध्यान देते हो तो फोकस इंस्टेंटली बढ़ जाते हैं। सोचो कि तुम 2 मिनट तक अगर तुम कंटिन्यूसली कर सकते हो, फोकस से सांस तुम ले पाते हो, और तुम्हारा जो कंसंट्रेशन है बिल्कुल फोकस्ड है अपने सांस पे कंटिन्यूसली 2 मिनट 3 मिनट तक, तो फिर वो बहुत ही बड़ी बात है। लोग इतना ही नहीं कर पाते हैं, अगर तुम प्रैक्टिस कर सकते हो फिर बहुत ही बड़ी बात है। और ये जो 6 पॉइंट्स मैंने बताया है वो इनसेन अमाउंट ऑफ एनर्जी तुम्हें दे सकता है। और जो भी मिथ है कि हॉर्न होकर कोई भी काम करो सक्सेसफुल हो जाता है, ऐसे काम नहीं करता। तुम एक मिथ और भी है कि लोग सोचते हैं कि हमेशा पंप अप होना चाहिए और हमेशा वो एनर्जी रगों में फील होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। तुम्हारा ये जो जेनिटल वाला जो पार्ट है उसे हर समय एक्साइटेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 महीना या फिर 2 महीने तक तुम अगर करते गए तो फिर तुम्हें पता लग जाएगा, एक विजिबली तुम्हें वो चेंजेस दिखेंगे कि कितना एनर्जेटिक फील होता है। ऐसा लगेगा कि जैसे पहले होता था कि तुम कोई भी काम करते हो, शुरुआत के 5 मिनट करने के बाद तुम्हें लगता है कि एनर्जी अब ड्रेन आउट हो रही है, एनर्जी अब बॉडी में नहीं बची है। लेकिन इसे करने के बाद ऐसा फील नहीं होगा, तुम्हें लगेगा कि मेरी बॉडी में और भी एनर्जी है, और जितने भी एनर्जी हैं तुम उसे एब्जॉर्ब कर सकते, मतलब उसे काम में लगा सकते हो। नॉट 100% बट 90% ऑफ देम तुम काम में लगा सकते हो। 2 कदम चलने पे अगर सांस फूलने लगती है तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अब लिटरली तुम्हें फील होगा कि तुम्हारी बॉडी में जितनी भी एनर्जी है वो अब काम में लग रही हैं। और जो बिगेस्ट बेनिफिट है इस चीज़ का वो यह है कि तुम कभी भी जो डिज़ायर आती है हिलाने का जो कार्य है उसे करने की, वो कम हो जाती है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, पर कभी कभी आएगी, वो भी तुम्हारी चॉइस के कारण।
ऐसा नहीं है कि तुम काम करो और उसी समय डिज़ायर बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तभी होगा जब तुम कॉन्शियसली सोचोगे उनके बारे में, और ये चीज़ तुम अच्छी तरह से कंट्रोल भी कर सकते हो। और सेक्सुअल एनर्जी क्रिएटिव एनर्जी है, तो फिर हर समय तुम्हें लगेगा कि अपनी एनर्जी कहाँ पे मैं यूज़ करूँ, और नए नए आइडियाज़ भी जनरेट हो जाएंगे। और जो ब्रेन फॉग जैसी चीज़ है, एक सिंपल चीज़ें सोचने में जो वक्त लगता है उतना टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही रिड्यूस हो जाएगा ये। और सही मायनों में जो बेनिफिट हैं वो भी दिखने लग जाएंगे बहुत जल्द। और ये जो भी मैंने बताया वो बिगिनर लेवल के लिए है, डीप लेवल में मैंने कुछ भी नहीं बताया अभी तक। ये कुछ ऐसा है कि डीप लेवल में जाने से पहले एक वार्म अप जैसा है, अपने आप को रेडी करने जैसे हैं। जैसे जैसे तुम सीखते जाओगे उतना ही तुम बेहतर बनते जाओगे।